से कुछ मीटिंग कर रहे थे। मैं प्रेस कर आप सभी प्रेस के साथियों का स्वागत है। आप सभी प्रेस के साथियों का स्वागत है। 2 दिन से हम लोग ये सुन रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और नाम तो उन्होंने दिया था कि जनता दल यू के कार्यकर्ता। कौन जनता दल यू का कार्यकर्ता उनकी मीटिंग में गया था? कोई जनता दल यू का कार्यकर्ता उनकी बैठक में नहीं गया था। हाँ, उनका एक कुनबा छोटा सा पहले से भी चलता रहा है, उसी कुनबा के लोग उस मीटिंग में थे। कल भी थे, आज भी थे। और यह भी हम लोगों ने सुना है कि उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। बहुत अच्छी बात है, हम लोगों की शुभकामना है वो पार्टी बनाए, लेकिन जहां भी जाए अस्थिर से रहे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी का इतिहास है। उपेंद्र कुशवाहा जी पहला टर्म विधायक बने थे। हम सम्मान की बात कर रहे हैं, पहला टर्म विधायक बने थे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनको फर्स्ट टर्म वाले को विरोधी दल का नेता बनाया। वो उपनेता थे, नेता थे भी नहीं विधायक दल के। नेता का जब चुनाव हो रहा था तो 6 टर्म 7 टर्म वाले विधायक थे उस पार्टी के अंदर। कोई तैयार नहीं थे इनको नेता स्वीकार करने के लिए, तो मुख्यमंत्री जी ने उपनेता को ही विरोधी दल का नेता घोषित करवा दिया। उनको सम्मान मिला, इसलिए कि मुख्यमंत्री जी ने उनको, एक नौजवान थे उस समय, पहली बार विधायक हुए थे, उनको आगे बढ़ाना चाहते थे, उनको सम्मानित करना चाहते थे। फिर चले गए, बहुत अच्छा बात है, चले गए। फिर वापस आ गए, तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी से इच्छा व्यक्त की कि हमको राज्यसभा जाना है। मुख्यमंत्री जी ने कहा चले जाइए, तो राज्यसभा चले गए। 3 महीना वहां रहे और राज्यसभा जाने के तीसरे महीने से उन्होंने दल विरोधी काम शुरू कर दिया। फिर चले गए। फिर इस बार 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 आग्रह कर रहे थे, जो हम लोग की पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय वशिष्ठ बाबू के यहां हर हफ्ते ही जाते हैं, ये आग्रह के साथ कि हमको ले लीजिए। फिर मुख्यमंत्री जी ने ले ली। इस पार्टी में एक आदमी उनके पक्ष में नहीं था, ये भी बता देते हैं। इस पार्टी के अंदर जो उनका पुराना इतिहास था, उस पुराने इतिहास को देखते हुए इस पार्टी के जो भी नेता थे, एक नेता इस पक्ष में नहीं थे कि उपेंद्र कुशवाहा जी को पार्टी में शामिल किया। फिर भी सबके उसको करते हुए मुख्यमंत्री जी ने अपना निर्णय दिया कि हमने फैसला कर लिया, वो ज्वाइन कर। सब लोगों ने स्वीकार कर लिया, ज्वाइन कर। उस समय के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनका विरोध तो यहां तक था कि उनके ज्वाइनिंग में नहीं आए। हम लोगों ने कहा भी कि चलिए, मैंने खुद जाके उनसे कहा राज्यसभा में, उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे, आप लोग को ज्वाइन कराना है कराइए। लेकिन फिर वो नई पार्टी बना रहे, हम लोग की शुभकामना है, फलिए फूलिए। लेकिन जब आदमी का व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा अति तीव्र हो जाता है, अति महत्वाकांक्षी जो व्यक्ति हो जाता है, तो उसका व्यक्तित्व मिलिन हो जाता है, वो मध्यम हो जाता है।
और उपेंद्र कुशवाहा जी का जो अति महत्वाकांक्षा है, यही कारण है उनके आज तक के राजनीतिक इतिहास में। कौन भरोसा करेगा? कोई भरोसा नहीं करेगा। वो जहां जा रहे हैं वहां भी उनको कल देख लीजिएगा कुछ दिन के बाद, आज हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद देख लीजिएगा कि उनका वहां क्या होगा। एनडीए से बाहर निकले थे, तो एनडीए से जब बाहर निकले थे तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में गए थे, तो वहां से भी निकल के चले आए। तो बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन बनाए। बहुजन समाज पार्टी और जो कौन है उनकी ओवैसी जी की पार्टी एमआईएम के साथ मिलकर गठबंधन बनाए और उसमें घोषित करवाए कि उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो उस जगह से वो अपने आप को नीचे उतार ही नहीं पाए। वो अपने आप खुद से दिमाग में एक अपने लिए स्थान वो बना चुके और उस स्थान से नीचे नहीं आ रहे। लेकिन फिर भी आप चले गए हैं, नई पार्टी की घोषणा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। हम सब लोगों की शुभकामना है, आप जाइए। क्योंकि हम लोग जान रहे थे पिछले दिसंबर से जो उनका काम चल रहा था और जो बार बार दिल्ली की यात्रा कर रहे थे, दिल्ली से पटना आ रहे थे, पटना से दिल्ली जा रहे थे, किससे किससे मिल रहे थे, कहां कहां खिचड़ी पका रहे थे, सब हम लोग को जानकारी थी। ऐसा नहीं है, एक भी बात छुपता थोड़ी है, एक भी बात छुपता नहीं है। सब बात की जानकारी हम लोग को हो रही थी, इसलिए हम लोग जान रहे थे कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। तो जा रहे थे तो जाइए, इसीलिए हमने कल कहा था कहीं पे निगाहें कहीं पे निशान। निगाह था उनका दिल्ली और पटना की यात्रा पर और निशाना साध रहे थे कि जनता दल यू कमजोर हो रहा है। अरे भैया, जनता दल यू का सदस्यता अभियान चला, 72 लाख सदस्य बने। आप बहुत जनता दल यू को मजबूत करने का दावा करते हैं, खोखला दावा करते हैं। कै गो मेंबर बनवाए थे, उसमें तो थे आप पार्टी में। कितने सदस्यता अभियान में आपका योगदान रहा? नहीं रहा। और एक बात और आपको बता देता हूं कि जब हम लोग को मालूम हुआ कि वो दिल्ली और पटना की यात्रा कर रहे हैं, तो इस बीच जो उनका कुनबा है, उस कुनबा के कई महत्वपूर्ण साथी लगातार हम लोगों से आके मिलते रहे और उन्होंने कहा कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते ये किसी जगह नहीं टिकते हैं, अब हम लोग कहीं इनके साथ जाने वाले नहीं हैं। उसी में एक धीरज कुशवाहा जी यहां है बगल में, ये भी तो उनका सब करता धरता ही थे। और भी कई लोग हैं। धीरे धीरे एक दिन सब लोगों को बुलाएंगे, तब आप लोगों से मिलाएंगे कि उनके कुनबे के कितने महत्वपूर्ण लोग आज चले आए वापस। तो यही हम लोगों को बताना था कि वो जाए, पार्टी बना रहे हैं बनाएं, लेकिन जहां जाए तो वहां कम से कम कुछ दिन टिके रहे। टिक नहीं सकते। आप पूरा इतिहास निकाल के देखिए, वो विधायक बने पहली बार, तब से आज तक का उनका इतिहास निकाल के देख लीजिए, वो कहीं नहीं टिके, इसलिए टिकेंगे कहीं नहीं। और उनकी सबसे बड़ा जो उनके व्यक्तित्व का जो खामी है, वो उनका अति महत्वाकांक्षी होना। वो बार बार कहते हैं कि उनके जो अगल बगल लोग रहते हैं उनको, वो आप पर भी ये अगल बगल जो लोग रहते हैं उनके सुझाव से सीएम चलते हैं, जिसके चलते पार्टी बर्बाद हो रही है। वो अगल बगल के लोग भी तो शायद आप अगर यही बात होती तो इस पार्टी में एक नेता का नाम बताएं वो जो उनको पार्टी ज्वाइन कराने के पक्ष में था। कोई नहीं था, एक पार्टी का नेता नहीं था। अगर मुख्यमंत्री जी किसी के कहने पर ही चलते तो बाकी तो सबकी राय थी कि उनको नहीं ज्वाइन कराना चाहिए, लेकिन सबकी राय के विपरीत मुख्यमंत्री जी ने उनको पार्टी में ज्वाइन करवाया। मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा खासियत आज से नहीं, प्रारंभ से ये रहा है, सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की। आखिर इतना
प्रेम नीतीश कुमार का उपेंद्र कुशवाहा के प्रति क्यों है? 3 बार वो पार्टी छोड़ चुके हैं। अरे पार्टी के साथी रहे हैं, कोई भी साथी है, आप ही चले आइएगा, किस चैनल में आज है छोड़ के चले जाइएगा, दोबारा जाइएगा तो आपको ले लेगा कि नहीं ले लेगा? अरे रहता है आदमी इतना दिन तो। और आके एक बात बता देते हैं, इस समय यहां ज्वाइनिंग के समय भी और उसके बाद भी उनका रिकॉर्ड, आप अगर पुराना भाषण उनका गूगल में निकालिएगा पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि जीना यही है, मरना यही है, कुछ नहीं चाहिए, सब बात उन्होंने यही कहा इसी हॉल में। तो सब रिकॉर्ड है उनका। और आज क्या बोल रहे हैं? उनका कहना है कि जदयू और अपना विचारधारा आप लोगों ने आरजेडी के सामने गिरवी रख दिया। अच्छा, अरवल के जब वो एनडीए से बाहर आ रहे थे तो अरवल के सर्किट हाउस में किससे जाके मिले थे? किससे जाके मिले थे? तेजस्वी यादव जी से जाके मिले थे। और बीच में जब एनडीए से बाहर निकले थे तो गठबंधन के लिए आरजेडी के साथ घूम रहे थे। उसमें बहुत तेजस्वी यादव जी ठीक थे, उस समय लालू यादव जी बहुत ठीक थे। तो अपनी महत्वाकांक्षा को आगे करके जब सोचिएगा तो यही सब होगा ना। हो गए वो आरजेडी के साथ गठबंधन में थे ना। नहीं, हम लोगों ने सुना, सच्चाई क्या है तो उपेंद्र जी सुना कि उन्होंने कहा कि हमको मुख्यमंत्री घोषित कीजिए। तेजस्वी जी ने कहा कि आपको क्या मुख्यमंत्री घोषित करेंगे, तो वहां से निकल गए। 5 पार्टी ने उनको कर दिया। अगले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की ताकत पर असर पड़ेगा। कौन सा कर्पूरी ठाकुर की लेगेसी को आगे ले जाना चाह रहे हैं? आज तक अपने पूरे राजनीतिक जीवन में उपेंद्र कुशवाहा जी ने ठाकुर जी के किस बढ़ाया? कर्पूरी ठाकुर के जी के लेगेसी को आगे बढ़ाया। कर्पूरी ठाकुर जी के साथ मुझको भी सौभाग्य रहा है काम करने का, उनके जीवन के अंतिम क्षण तक। कर्पूरी ठाकुर जी ये चाहते थे कि इस समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, इसने नहीं आया। 2005 में वो मुख्यमंत्री बने, 2006 में उन्होंने न्याय किया। उस वर्ग के साथ किस लीगेसी की बात कर रहे हैं? वो अपनी लीगेसी की बात करें, वो ज्यादा बेहतर है। पड़ोसी के घर में अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं। दूसरा ये सवाल है कि कुशवाहा के जाने से क्या आप लोगों को लगता है कि अगले साल लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को कोई नुकसान हो सकता है? काहे का नुकसान होगा? इसके पहले नहीं गए क्या? होगा इसके पहले गए हैं कि नहीं? कितना नुकसान होगा? 2015 के चुनाव में कहां थे? विधानसभा के चुनाव में। 2010 के विधानसभा के चुनाव में कहां थे? पड़ोसी के घर में झांक रहे हैं, उत्तराधिकारी पड़ोसी के घर में तलाश रहे हैं, इस पर क्या कहें? जो उनको अगर उत्तराधिकारी एक नहीं करते कि हमको उत्तराधिकारी बनाइए। अरे उत्तराधिकारी अभी तो मुख्यमंत्री हूं। लेकिन आप लोग तो पड़ोसी के घर में खोज रहे थे अपना रहता। और वो जब पड़ोसी के घर में गए थे अपने को मुख्यमंत्री घोषित करवाने के लिए, तो उस समय उनको अरवल के सर्किट हाउस में तब क्या पता लगा था? मैं बता देंगे बड़ा दावा। इस पार्टी को कोई नहीं जानता है। इस पार्टी के पहले भी 2 बार वो गए हैं। कितने लोग उनके साथ गए हैं तो वो अपना आकलन कर लेंगे। जाएंगे वो पहले भी उनके साथ रामेश्वर महाराज। रामेश्वर उस समय उनके बारे में उन्होंने क्या क्या कहा था आके पार्टी में, ये हम बताएं क्या? ये बताना व्यक्तिगत होगा, इसलिए हम नहीं बताएंगे। रामेश्वर महाराज जी आके क्या क्या बोले थे उपेंद्र जी के बारे में, ये के अंदर तो वो न बतावेंगे कि वो क्या डील समझ रहे हैं और क्या डील वो चाहते थे। उन्होंने कहा है कि आपने कहा था कि
आरजेडी के साथ जाके मर्जर कर देना है, डील के बारे में आप ही बताएंगे। हमने कहा अरे आप कहते हैं और आज भी कह रहे हैं कि जनता दल यू का अस्तित्व है, जनता दल यू का अस्तित्व रहेगा, जनता दल यू किसी पार्टी में विलय नहीं करेगी। अरे तो वो गए थे जंगल राज किसको कहते हैं, मंगल राज किसको कहते हैं? दिल्ली में मंगल राज है ना अभी अभी महागठबंधन की सरकार तो अगस्त से चल रही है, कौन सा जंगल राज है? इससे ज्यादा अपराध दिल्ली में हो रहे हैं। दिल्ली में किसका कानून व्यवस्था पर नियंत्रण है? पार्टी बड़ी मजबूत होगी, तो अब उनके जाने से पार्टी कितनी कमजोर होगी? पार्टी का है कमजोर होगी, वो पहले भी 2 बार जा चुके हैं, आ चुके हैं। अब आते हैं, आप भी आ जाइएगा, हम लोग से गले मिलेगा तो हम कहेंगे ना कि मनीष जी के आने से जो लोकतंत्र है और जो चौथा स्तंभ है वो बहुत मजबूत हुआ है, तो कहेंगे अरे भाई आपको तो बता दिए तो समझे नहीं। हमने क्या कहा? हमने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी को इस पार्टी में फिर से वापस लिया जाए। इस पक्ष में पार्टी का एक भी नेता नहीं था, एक भी नेता नहीं था, लेकिन जब उनको ज्वाइन कराने का निर्णय मुख्यमंत्री जी ने ले लिया, मुझको भी उन्होंने बुलाया था, उपेंद्र कुशवाहा जी सामने बैठे हुए थे। हमने कहा था उस समय, 1 मिनट, हमने कहा था उस समय भी मुख्यमंत्री जी को, इनसे पूछ लीजिए ना कै दिन टिकेंगे पटिया में। हमने उस समय भी कहा था मुख्यमंत्री जी को, उपेंद्र जी के सामने, कि इनसे ये ना पूछ लीजिए कि पार्टी में कितना दिन रहेंगे, तो कहे कि अब जीना मरना सब यही है, अब कहां जाएंगे, थक गए हैं। हम लोगों ने कहा कि जब थक गए हैं तो इनको आराम करने के लिए जगह दे दीजिए। अच्छा, 25 में मुख्यमंत्री कौन होगा? आप कह रहे हैं कि पार्टी अस्तित्व में रहे, विपक्षी एकता के लिए पहल करने के लिए कहा है, तो क्या नेतृत्व ने कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है? या भी आपको पहल करने के लिए कहने का मतलब है नेतृत्व स्वीकार करना, ये किसने आपको समझा दिया? अध्यक्ष जी, आप कह रहे हैं कि पार्टी अस्तित्व में रहेंगे, वही आप कह रहे हैं कि मंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे 2025। कब हम बोले हैं क्या? हम बोले हैं क्या? कहाँ पे नहीं? तो जब आएगा समय तब देखा जाएगा। कहे अस्तित्व में है, पार्टी में अस्तित्व में रहेगा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं तो राष्ट्रीय जनता दल अस्तित्व में नहीं है। अरे जब आपका सवाल है, आज भी राष्ट्रीय जनता दल अस्तित्व में है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। चर्चा तो यही हो रहा है। अरे 2025 जब आएगा तब बात कीजिएगा, अभी 2025 नहीं है, अभी 24 का बात करिए ना। अरे अभी 24 का बात करिए ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपका कोई एजेंडा, माले का एजेंडा या नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, काम कर दीजिए। पार्टी का अध्यक्ष उसके लिए सक्षम व्यक्ति है क्या? अरे कुछ भी सवाल नहीं पूछिए, ये पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार पर मुख्यमंत्री जी बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ललन सिंह को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि अरवल में किससे मिलने गए थे उपेंद्र कुशवाहा, इस सवाल का जवाब सब जानते हैं, लेकिन आप उनसे पूछ सकते हैं। उस समय तेजस्वी और लालू यादव उन्हें अच्छे लग रहे थे और आज वो गलत लग रहे हैं, खराब लग रहे हैं। कुशवाहा ने अगर नई पार्टी का गठन किया है, नई पार्टी को वो बना रहे हैं, तो उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन एक सुझाव भी जरूर उनके लिए कि जहां गए हैं या जो काम कर रहे हैं उसमें कम से कम दिल लगाकर काम करें, वहां पर टिके वो रहें, क्योंकि अति महत्वाकांक्षा उपेंद्र कुशवाहा की जग जाहिर है और यही वजह है कि वो कहीं भी एक जगह टिक नहीं पाते हैं। कुशवाहा का कुनबा छोटा
और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जहां भी जाएं स्थिर से रहें, ये जरूर हम चाहेंगे। हम लोगों की शुभकामनाएं हैं कि वे पार्टी बना रहे हैं और उस पार्टी को वो चलाएं। कुशवाहा पहली बार विधायक बने तो नेता नीतीश ने ही उन्हें बनाया, फिर जब वे आए तो नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा भेजा। उनकी हर इच्छा को सम्मान दिया गया। कुशवाहा ने 3 महीने में ही दल विरोधी काम किया और उसके बावजूद नीतीश कुमार उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करते रहे। 3 महीने से वो दिल्ली आ जा रहे हैं और उनके मन में क्या चल रहा था ये सबको पता है। जेडीयू का कोई नेता नहीं चाहता था कि उपेंद्र कुशवाहा को दोबारा से लिया जाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की इच्छा के साथ उन्हें लिया गया और सभी ने उन्हें स्वीकार किया। लेकिन उनकी अति महत्वाकांक्षा है जो उन्हें कहीं भी टिकने नहीं देती है, कहीं रुकने नहीं देती, और इसीलिए शुभकामना भी और ये कामना भी कि वो जहां जाएं वहां स्थिर होकर रहें।